Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to discuss question answer and book exercise of a poem Sports is Fun from class 4 James English Reader. Today I will discuss about my lesson plan, what I have given to the students for this lesson, and I will cover all the book exercise in this video. So let's start. तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि मैंने इस पोएम के लिए मैंने क्या क्या दिया हुआ है अपने लेसन प्लान में, या फिर अपने बच्चों को मैंने क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगी कि मैंने डिक्टेशन वर्ड्स दिया हुआ है, वर्ड्स मीनिंग दिया हुआ है, MCQs दिया है और क्वेश्चन आंसर दिया और सारी बुक एक्सरसाइज दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पोर्ट्स इज़ फन, डिक्टेशन वर्ड्स। स्पोर्ट्स सबसे पहला वर्ड है मेरा SPORTS, स्पोर्ट्स। नंबर 2 है क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। नंबर 3 है स्कोर, SCORE, स्कोर। नंबर 4 है चीर, CHEER, चीर। एंड नंबर 5 है ऑलमोस्ट, ALMOST, ऑलमोस्ट। नंबर 6 है पडल्स, PUDDLES, पडल्स। नंबर 7 है मडी, MUDDY, मडी। नंबर 8 है पैच, PATCH, पैच। और नंबर 9 है ट्रैक, TRACK, ट्रैक। नंबर 10 है कोट, COURT, कोट। तो ये रहा मेरा डिक्टेशन वर्ड इस पोएम के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे वर्ड मीनिंग जो मैंने इस लेसन के लिए दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम वर्ड्स मीनिंग, मैंने इसमें 4 वर्ड्स मीनिंग दी हुई हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड मैंने दिया है वह है स्पेल बाउंड, SPELLBOUND, बाउंड। स्पेल बाउंड मीन्स होता है अमेज्ड, मतलब आश्चर्य करना, AMAZED, अमेज्ड। नंबर 2 है विजर्ड्स, विजर्ड्स मीन्स होता है टैलेंटेड हॉकी प्लेयर्स, यानी कि जो हॉकी प्लेयर्स जो बहुत ही टैलेंटेड होते हैं उनको विजर्ड्स कहते हैं। वैंड्स, WANDS, वैंड्स। स्टिक यूज्ड बाय मजिशियन, यानी कि वैंड्स ऐसा जो स्टिक जो मजिशियन यानी कि जादू की छड़ी जिसको हम कह सकते हैं। नंबर 4 है हमारा वर्ड पडल्स, पडल्स PUDDLES, पडल्स। पडल्स मीन्स होता है स्मॉल पूल मेड ऑफ रेन वाटर, यानी कि छोटे छोटे जो पूल जैसे तालाब जैसे सड़कों पे गड्ढे बन जाते हैं, उसी को हम रेन के मतलब बारिश में होता है ना, सड़कों पे छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं जिसमें पानी भर जाता है तो लगता है छोटा छोटा तालाब है, तो उसी को हम कहते हैं पडल्स। चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो आंसर दिस क्वेश्चन, हु आर हॉकी प्लेयर्स कंपेयर टू। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था बुक में, हु आर हॉकी प्लेयर्स कंपेयर टू, तो कौन है जो हॉकी प्लेयर्स है जिससे कंपेयर किया जा रहा है। हॉकी प्लेयर्स आर कंपेयर टू विजर्ड्स, तो हॉकी प्लेयर को विजर्ड्स से यानी कि जो बहुत ही टैलेंटेड हॉकी प्लेयर्स होते हैं उससे कंपेयर किया जा रहा है, यानी कि जो भी हॉकी प्लेयर्स हैं उनको विजर्ड्स यानी कि टैलेंटेड हॉकी प्लेयर से कंपेयर किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू चिल्ड्रन ऑलवेज हैव फन वाइल प्लेइंग, बच्चों को क्यों सबसे बहुत मज़ा आता है जब भी वो खेलते हैं। चिल्ड्रन ऑलवेज हैव फन, मतलब बच्चों को हमेशा फ़न आता है, मज़ा आता है, वाइल प्लेइंग एज दे लव स्पोर्ट्स, क्योंकि उन्हें खेल पसंद है, क्योंकि बच्चों को तो खेलना ही पसंद होता है, तो इसीलिए उन्हें मज़ा आता है। तो चलिए अब नेक्स्ट जो मैंने बुक एक्सरसाइज इस लेसन के लिए दिया है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने जो सेकंड था, हु आर हॉकी प्लेयर्स कंपेयर टू, वाई डू चिल्ड्रन ऑलवेज हैव फन विद प्लेइंग, ये हमने अभी अपने लेसन प्लान में डिस्कस कर लिया। पहला क्वेश्चन है, नेम द गेम इन विच द चाइल्ड यूजेज अ बैट, यानी कि किस खेल में बच्चे बैट का यूज़ करते, तो आपको पता ही है क्रिकेट। गेट्स हर शर्ट्स मडी, तो कौन सा खेल यहाँ पे खेला जा रहा था जिसमें उसकी जो शर्ट था वो कीचड़ से सन जाता है, तो वो है फुटबॉल, यानी कि फुटबॉल जब खेला जा रहा था तो उसकी जो टी शर्ट थी वो मडी हो जाती है। यहाँ पे देख सकते हो, ऑल माई शर्ट्स हैव अ मडी पैच, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो। नंबर C है, कॉल्स द प्लेइंग स्टिक अ मैजिक वैंड, कौन सी स्टिक को मैजिक वैंड इस पोएम में कहा गया है, तो हॉकी स्टिक को मैजिक वैंड कहा गया है। फील्स द ब्रीज ऑन हर फेस, यानी कि कब हमको अपने चेहरे पे हवा का झोंका महसूस होता है, तो जब हम दौड़ते हैं यानी कि रेस लगाते हैं तो हमें हवा का झोंका अपने फेस पे फील होता है।
प्ले विथ वर्ड्स, अब यहाँ पे देखें, अ कंपाउंड वर्ड इज मेड अप ऑफ टू आर मोर वर्ड्स दैट टुगेदर एक्सप्रेस अ सिंगल मीनिंग, यानी कि दो शब्दों को मिला के भी कुछ ऐसे वर्ड्स बनाए जाते हैं, कंपाउंड वर्ड्स बनाए जाते हैं जिसकी एक अलग मीनिंग निकल जाती है। अलग अलग वर्ड्स की भी मीनिंग होती है और जब उन दोनों को जोड़ के किया जाता तो एक डिफरेंट मीनिंग हमें मिल जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्पेल बाउंड, यहाँ पे देख सकते हैं स्पेल को अलग और बाउंड को अलग को करके अगर हम इसको करें तो स्पेल बाउंड हो गया। मैच दीज वर्ड्स टू फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स, राइट द न्यू वर्ड्स ऑन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं जैसे स्मार्ट, क्लॉक, डाउन, की, लैंड, रन। अब यहाँ पे लेडी, स्टेयर्स, वाइज, वे, होल, फोन। अब इसमें आपको इस वर्ड्स को जोड़कर लिखना है। अब आप देख सकते हैं स्मार्ट क्या हो सकता है, तो आप देख सकते हो स्मार्ट और फ़ोन को मैच किया गया है तो आपका हो गया स्मार्टफोन। क्लॉक, वाइज, यहाँ पे हम क्लॉक और वाइज को यानी कि घड़ी की सुई की तरह घूमना, क्लॉक वाइज यहाँ पे हो गया। डाउन, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि डाउन स्टेयर्स यानी कि नीचे की सीढ़ियाँ, यहाँ पे हमने डाउन स्टेयर्स लिख लिया है। की होल, यहाँ पे हमने की वे भी हो सकता है, की होल भी हो सकता है। लैंड लेडी, यहाँ पे आप देख सकते हो लैंड लेडी यहाँ पे हमने लिख लिया। और रन वे, रन वे, यानी कि हम की को की होल से भी जोड़ सकते थे और हमने यहाँ पे की को की वे से भी जोड़ लिया है। और रन वे तो रन वे हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे रीड द क्लूज टू नेम द स्पोर्ट्स टर्म्स, चूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पे आपको जो वर्ड्स दिए हुए हैं, रीड द क्लूज द नेम ऑफ स्पोर्ट्स टर्म। यहाँ पे क्लू है गोल, स्मैश, डक, स्कूप। ये कौन कौन से गेम में इसको यूज़ करते हैं इस वर्ड्स को, तो चलिए चूज़ द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, इस बॉक्स से चूज़ करना। इट इज़ अ वर्ड दैट स्विम्स इन क्रिकेट, इट इज़ अ टर्म यूज्ड व्हेन अ बैट्समैन इज आउट विदाउट स्कोरिंग अ फन, इसको कहते हैं डक। इट इज़ अ वर्ड फॉर वन सर्विंग ऑफ आइसक्रीम, मतलब कि ये वर्ड उसके लिए है जब आइसक्रीम को सर्व किया जाता है, परोसा जाता है। इन हॉकी, अब इसको हॉकी में कहा जाता है। इट मीन्स टू लिफ्ट द बॉल विथ अ हॉकी स्टिक, यानी कि इस टर्म्स को तब यूज़ किया जाता है जब हॉकी के बॉल को स्टिक से उठाया जाता है, इसको कहते हैं स्कूप। और जो इसका आइसक्रीम परोसी जाती है उस चम्मच को भी हम स्कूप कहते हैं। द वर्ड मीन्स समथिंग यू वॉन्ट टू अचीव, ऐसा शब्द जिससे आपको लगे कि आप कुछ पाना चाहते हो। अब उसको हम गोल कहते हैं। अब एक जो गेम्स के टर्म्स में इसको यूज़ किया जाता है वो है इन फुटबॉल, इट मीन्स टू पुट द बॉल इन द नेट, यानी कि गोल करना। फुटबॉल जब हम खेलते हैं तो नेट में जब हम फुटबॉल को फेंकते हैं तो वो गोल होता है। इट इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब द साउंड ऑफ ग्लास ब्रेकिंग, यानी कि ऐसा साउंड जब ग्लास यानी कि शीशा टूटता है तो ऐसा आवाज़ आता है। इन बैडमिंटन वी यूज़ इट व्हेन द शटल इज़ हिट डाउनवर्ड इनटू द अपोनेंट्स कोर्ट, यानी कि जब बैडमिंटन जब हम खेलते हैं और शटल जब किसी भी डाउनवर्ड में जो अपोनेंट यानी कि सामने वाले विरोधी वाले कोर्ट में जब टकरा जाती है तो उसको हम कहते हैं स्मैश। तो ये हुआ हमारा टर्म हुआ ये डक, स्कूप, गोल और स्मैश, ये हमारे क्रिकेट यानी ये हमारे स्पोर्ट्स के टर्म्स में भी यूज़ होता है और हम इसको जनरल टर्म्स में भी यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे कि क्या है ग्रामर फैन में हम देखेंगे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस मतलब कि ऐसा शब्दों का समूह जो सेंस बनाता है बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन वो उसका कोई सेंटेंस नहीं होता, मतलब उसमें वर्ब नहीं होता, उसको हम फ्रेज कहते हैं। ऑन द कोर्ट, इन द पूल, इसका मीनिंग तो निकलेगा बट इसका सेंटेंस वाक्य कंप्लीट नहीं होगा। लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ फ्रेजेस टू कंप्लीट दी सेंटेंसेज। अब यहाँ पे जो आपको फिल रखा गया है यानी कि यहाँ पे जो गैप रखा गया है इसमें आपको इस पिक्चर्स को देखना है और फ्रेजेस से इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं द चिल्ड्रन आर रनिंग ऑन द फील्ड, तो ऑन द फील्ड आपका फ्रेजेस है और हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। अ किटन इज प्लेइंग विथ अ बॉल ऑफ वूल, पापा इज अरेंजिंग द क्लॉथ्स इन द कपबोर्ड। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि पापा कपबोर्ड में क्लोथ्स को अरेंज कर रहे हैं। द पार्क लाइज नेक्स्ट टू अ स्ट्रीम, आप देख सकते हो यहाँ पे
द गर्ल इन अ रेड हैट इज़ माई सिस्टर, यहाँ पे देखो रेड हैट पहना हुआ है, इज़ माई सिस्टर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल क्वेश्चन टैग फ्रॉम द बॉक्स। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं कि पहले हम इसको क्वेश्चन भी पढ़ लें कि क्या हमें समझाया गया है। वर्ड्स दैट आर एडेड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस एंड चेंज अ स्टेटमेंट इनटू अ क्वेश्चन आर कॉल्ड क्वेश्चन टैग्स। वर्ड्स आर दैट एडेड एट द एंड ऑफ सेंटेंस, यानी कि ऐसे शब्द जो सेंटेंस के अंत में जोड़े जाते हैं और उससे स्टेटमेंट जो है वो क्वेश्चन में बदल जाता है, आर कॉल्ड क्वेश्चन टैग, उसको हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। अ कॉमा इज़ ऑलवेज एडेड बिफोर अ क्वेश्चन टैग, यानी कि क्वेश्चन टैग से पहले हम कॉमा का यूज़ करते हैं। जैसे दिस इज़ अ नाइस पोएम, मतलब यहाँ पे एक स्टेटमेंट है कि यह बहुत ही सुंदर पोएम है। इज़ नॉट इट, अब यहाँ पे हमने यहाँ कॉमा लगाया और इज़ नॉट इट क्या नहीं है, तो हमने ये स्टेटमेंट क्या हुआ, क्वेश्चन बन गया। वी इंजॉय प्लेइंग गेम्स, हम गेम्स खेलना पसंद करते हैं। डोंट वी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉमा करके हमने यहाँ क्वेश्चन टैग लगाया है। ऐसी तरीके से यहाँ पे भी है। चलिए अब डिड सी, शुड वी, वॉज इट, डिडंट दे, इज़ नॉट ही, तो इसको आपको क्वेश्चन टैग को आप इन सेंटेंसेस के साथ यूज़ करना है। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे कौन सा सेट होता है। एवरीवन चीयर्ड फॉर द फुटबॉल टीम, डिडंट दे, मतलब क्या उन्होंने नहीं किया। द एयर कूलर वॉज नॉट वर्किंग, जो एयर कूलर है काम नहीं कर रहा है। वॉज नॉट इट, अब यहाँ पे हमने कॉमा लगाया और वॉज इट, यहाँ पे वॉज नॉट था तो हमने क्या है कर लिया हमने। वी शुड नॉट कीप वर्ड्स इन केज, तो हम वर्ड्स को केज में नहीं रखते, पिंजड़े में नहीं रखते। शुड भी क्या करना चाहिए ऐसा, क्योंकि यहाँ पे जब हम नॉट लगा हो तो हम उसे क्वेश्चन फ्रेम को नेगेटिव में नहीं बनाएंगे, और अगर यहाँ पे जो पॉजिटिव स्टेटमेंट हो तो हम नेगेटिव में जो क्वेश्चन बनाएंगे, और जब पॉजिटिव स्टेटमेंट ना हो, नेगेटिव स्टेटमेंट हो, तो हम जो क्वेश्चन है उसको पॉजिटिव क्वेश्चन बनाएंगे। जीतू इज़ फ्रेंडली, अब यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हो कि स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है, और यहाँ पे हम इसको जो क्वेश्चन फ्रेम करेंगे वो इज़ंट से करेंगे। इज़ नॉट ही। मीता डिड नॉट रिटर्न द बुक्स, डिड शी, उसने किताब वापस नहीं की, क्या किया। तो आप देख सकते हो कि ये सारा मैंने आपके लिए ये सारे बुक एक्सरसाइज कर दिए हैं, सॉल्व कर दिए हैं। अगर आपको ये जो भी मेरा वीडियो है आपको पसंद आया हो, एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, तो प्लीज़ share with your friends, and very thank you for watching.